हाँ तो भाइयों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का T20 वो फाइनल जो सेमीफाइनल था पाइजेंट वो ट्राई नेशन सीरीज का, वो खत्म हो गया। और भाई श्रीलंका ने मार दिया भाई, पछाड़ दिया। एक नंबर का थ्रिलर मैच था भाई, आउटस्टैंडिंग मैच था सच में। वाकई में ये वाला मैच अच्छा था भाई, वाहिद मैच था सीरीज का जो अच्छा था। और उसके अंदर मेरे आगा जी ने रन किया, तो फिर वो अच्छा मैच क्यों नहीं होगा है। देखिए आगा जी रेयरली परफॉर्म्स। अभी अगर सोचेंगे जो पिछली वाली 50 कहाँ मारी थी उन्होंने, तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि आगा जी परफॉर्म बहुत कम ही करते हैं भाईजान। आगा जी का नंबर एक तो 5वां है, उसके बाद आगा जी 109 110 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो आगा जी जस्टिफाई, ये जो अपनी पोजीशन है सिर्फ आकिब जावेद को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान बोल रहे हैं भाईजान यहाँ इस पोजीशन पे आप खेलते क्यों हैं। वो बोलते हैं मैं कैप्टन हूँ। तो फिर बोलते हैं आपको कैप्टन किसने बनाया। देखिए मैनेजमेंट का फैसला है ये। आगा जी बोलते हैं मैनेजमेंट का फैसला है, मेरा मसला थोड़ी है। मैं आई एम ओनली प्लेइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। आगा जी का मुतालबा गलत नहीं है। आगा जी बहुत कमाल की कैप्टन, एक्सट्रीम पावर हिटर जैसे उन्होंने आपको आज दिखाया, और एक्सट्रीम गुड प्लेयर। आगा जी सिर्फ मैंने आपको बताया ना, आगा जी काम कर रहे हैं चीजों पे। अब उनकी गलती थोड़ी है कि पीसीबी ने एकदम से, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ने एकदम से उनको कैप्टन बना दिया और फिर सब कुछ उनको एक साथ दे दिया। मतलब आगा जी चाह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता चीजें मिले, आगा जी को सब एक साथ प्लेट में मिल गया। आगा जी अब परेशान हो गए, जानी पे इसके लिए डिजर्विंग नहीं था, लेकिन चलो मिल गया। आगा जी ने आज वाकई में पाईजान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जो कप्तान होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बखूबी निभाई है। एक टाइम पे पाकिस्तान की 40 पे 3 मायनाज जो बैट्समैन ऊपर के 3 वो निकल लिए थे पाईजान। उसमें एक बहुत ही बड़े बैट्समैन है, अजीम बैट्समैन, उनको पाकिस्तान में सब किंग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको घंटे के नाम से भी याद रखते हैं। इफ यू नो यू नो। तो वो भी अपना वो नहीं खोल पाए पाईजान, खाता नहीं खोल पाए। इन स्विंगर आई चमीरा की और वो खेल ही नहीं पाए, क्योंकि वो स्विंग हो गई। अब इन स्विंगर को स्विंग तो नहीं होना चाहिए था ना पाईजान। अब देखिए बाबर नेट में जो बॉलर खेलता है उनकी स्विंग नहीं होती पाईजान, तो एलिगेंट ड्राइवें लगती हैं। अब उनका स्विंग हो गया चमीरे का। अब बाबर क्या करेगा इसमें। बाबर की गलती नहीं है भाईजान, बाबर अच्छा प्लेयर है। वो असल में स्विंग अच्छी कर रहा है, ऐसे तो नहीं करते ना। बाबर को देखें आप, सीधी सीधी बॉलें दें, एलिगेंट है भाई। आप इतनी इन स्विंग क्यों कर रहे हो भाई। जिस पिच पे पाकिस्तानी बॉलर इन स्विंग नहीं कर रहे उस पर आप कर रहे हो, तो ऐसे नहीं किया करो भाई। चमीरा आप अच्छे बॉलर हो, लेकिन इतनी स्किल्स नहीं दिखानी होती पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन भाई वो जो बात भी है, इससे पहले पाकिस्तानियों को ये बिलीव था कि भाई 160 से ऊपर नहीं हो पाएगा, और हम बाकी दुनिया के लोगों को ये बिलीव है कि 140 के अराउंड हो पाएगा, उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने आज पहली दफा दिखाया है कि 180 तो नहीं, लेकिन 170 तो हो पाएगा। देखिए आगा जी ऑलमोस्ट करीब ले गए। जब आगा जी का वो गेम नहीं है 6 बॉलों में 10 रन, मतलब आगा जी अब इतने भी एक्सपेक्ट नहीं करो ना आगा जी से। राना फहीम को भेजा तो था पिछले मैच में, वो ऊपर भेज दिया था, इस मैच में भी अच्छे नंबर पे भेजा। अब राना फहीम से भी नहीं हो पाया, थोड़ा मुश्किल में था पाईजान, अब क्या करे। लेकिन ओवरऑल अच्छा मैच था पाकिस्तान के लिए, तो समझा जाए तो डेड रबर ही था। वो माइटी जो सीरीज हो रही थी 3 नंबर 1 टीमों के दरमियान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान पहले से फाइनल में चला गया था। देखिए भाईजान, पाकिस्तान एक मायनाज बेहतरीन टीम है, गोइंग फॉर द विन बिफोर द वर्ल्ड कप। ऐसी तैयारी कर रहा है वो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ, थ्रिलर पे थ्रिलर आ रहा है आपके पास। तो ये तैयारी है वर्ल्ड कप से पहले, तो वो तैयारी थी पाकिस्तान की। और फिर पाकिस्तान ने क्या करना था, डोमिनेट करना है। अभी फाइनल में जाके डोमिनेट करना है। सेमीफाइनल तो एपिटाइजर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो सेमीफाइनल में इतना सीरियस नहीं लेते मेरे आगा जी। लेकिन आगा जी ने आज फिर भी चलो आपको थोड़ी बहुत बैटिंग दिखा दी, अब फाइनल में मिलेंगे वो आपको, सही है ना। अब वो आपको फाइनल में अपने जोर दिखाएंगे। हाँ तो भाई इससे पहले मैच पे बात करें, सबसे पहले स्पेशल मेंशन टू द ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, the greatest batsman to ever touch the cricket field, the king, the absolute king of cricket, मेरे घंटे का बाबर आजम, मेरे घंटे का किंग। मतलब व्हाट अ नॉक, डक पे आउट हो गए भाई। और बाबर ने ऑफिशियली मतलब भाई और ही अलग है, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड होता है हर मैच में। एक और रिकॉर्ड बना लिया भाईजान, मतलब मोस्ट डक्स बाय अ प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर पाईजान। तो मतलब देखिए ना सिर्फ आपको मोस्ट रन में नजर आएंगे, बल्कि मोस्ट डक्स में भी नजर आएंगे। अब देखिए लोगों को समझ नहीं आती थी कि बाबर आजम रोहित शर्मा से ऊपर क्यों है, मतलब रन में ऊपर क्यों है। वो तो ज्यादा अटैकिंग खेलता है, तरीके से खेलता है, तो ऊपर क्यों है। तो फिर देखिए बाबर ने जस्टिफाई किया लोगों को कि मैं उससे ऊपर क्यों। देखिए रन ज्यादा है, मैचेस भी कम है, लेकिन देखिए डक सबसे ज्यादा है। और जिस मैच में खेल जाता है उसमें उसका स्ट्राइक रेट होता है 120 130। भाईजान तो बाबर आजम ने ऐसे जस्टिफाई किया। बाबर आजम ने बोला मैं आपको बताता हूँ जानी, मैं रन कैसे बनाता हूँ, और मैं मतलब स्ट्राइक रेट भी ऊपर नहीं होती, फिर भी मैं T20 का राजा बना हूँ। मतलब वो सूर्य कुमार, बाबर आजम द रियल किंग। मतलब ऐसे खेला करो भाई, ऐसे खेलना चाहिए। ये ब्लूप्रिंट है T20 खेलने का। हल्की सी बॉल इधर उधर हुई, मेरे चमीरा ने हल्की सी इधर उधर की और बस फट गई, वहीं फट गई भाई। चमीरे को बोला जानी तो थोड़ा सीधे, बाबर को सीधी डालिए भाईजान। द होल क्राउड पुलर इज बाबर आजम, क्राउड पुलर इन पाकिस्तान इज बाबर आजम। मतलब आपने बाबर को इतनी जल्दी आउट कर दिया। चमीरा ख्याल क्या करा, बॉलर अच्छे हैं आप, नो डाउट बॉलर अच्छे हैं,
लेकिन आपने जिस बंदे पे हार्ट डाल दिया ना वो किंग है भाई, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ क्रिकेट, किंग ऑफ पाकिस्तान, एवरीथिंग किंग। तो ऐसे किंग शिट प्लेयर पे आपने अब हाथ डाल दिया, अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि देखिए वो अगले मैच में आप पे हल्का नहीं आएगा, इजी नहीं आएंगे मेरे बाबर आजम। मेरे किंग अगले मैच में आपका प्योर डिस्ट्रक्शन दिखा देंगे, क्योंकि रिजवान तो खेल नहीं रहा, तो सारा मोमेंटम उनके पास फारिग पड़ा हुआ, तो मोमेंटम उसके पास आ जाएगा। मोमेंटम जब मेरे किंग के पास आएगा अगले मैच में, तो बस रिजवान ने मोमेंटम दे दिया, काम खत्म, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा भाईजान। हाँ तो भाइयों जहां तक मैच के स्कोर कार्ड की बात है, तो भाई पाकिस्तान पहले टॉस जीता, और आपको पता तो है भाईजान बुजदल माइंडसेट, बैटिंग तो कभी लेनी नहीं है भाईजान, अगर जी ने कहा जानी इस दफा भी दूसरी दफा ही देख लेंगे, जबकि बैटिंग बिगड़ती है, फर्स्ट इनिंग का विनिंग रेशो भी ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान पिच देख के थोड़ी लेता है, पाकिस्तान तो देखता है भाईजान कौन सी चीज में कम पे लाई है। तो देखिए बॉलिंग में आजकल कम पे लाई हो रही है, तो बॉलिंग ले ली, क्योंकि मेरा उस्मान भी है ना, मेरा उस्मान खेल रहा है, कभी मेरा इब्रार खेल रहा है, उन्होंने पकड़ के रखा है, पूरा टप्पा बिठाया मैच के ऊपर, तो मसला है ना दूसरी टीमों के लिए मसला हो रहा है। तो इसलिए आगा जानी ने बोला जानी रिलैक्स करके फील्डिंग करते हैं, फिर कर लेंगे जो गुड ओवर बैटिंग में करना है, वो तो हम करते ही हैं, तो कर लेंगे, टेंशन क्या है। तो ऐसी हुआ भाई, श्रीलंका ने बैटिंग की और क्या आउटस्टैंडिंग खेला भाई श्रीलंका, नो डाउट भाई, एंड कर दिया, एंड कर दिया भाई श्रीलंका ने, क्या हैवी बैटिंग किया है, बहुत ही कमाल बैटिंग किया है भाई। निशांका भाई आज फिर फेल हो गए, माइटी जिम्बू को मार के, ये बाबर आजम इंस्पायर्ड माइटी जिम्बू को मार के मेरे सलमान मिर्जा की वो जो एक बाहर निकलती बॉल है उस पर बोल्ड हो गया। सलमान मिर्जा की एक ही स्टॉक बॉल है और भाई वो रख के खिंच के रखता है उस पर काम, हल्का हल्का आता ही नहीं है भाई, हल्का आता ही नहीं है। मतलब 8 रन बनाए निशांका भाई ने और वो निकल गए। ये मिशारा बहुत अच्छा खेला भाई, लेफ्टी है, 76 रन बनाए इसने 48 बॉलों में, 6 चौके 3 छक्के, इसने आड़े हाथों ले लिया था भाई मेरे वसीम को आड़े हाथों ले लिया था, और मेरे राना को भी आड़े हाथों ले लिया था इसने। 158 के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, तकरीबन सबको अटैक किया भाई इसने, 6 चौके 3 छक्के हैं, काफी अच्छा खेला। फिर मेरे मेंडिस को भी फाइनली गहरे आ गई, मेरी खुशहाल मेंडिस भाईजान को, ये जीटी का बंदा है, जीटी में बिका था, एक आध मैच भी खेला हुआ मुझे जहां तक याद पड़ रहा है। तो 40 रन बनाए पाईजान इसने, 23 बॉलों पे 6 चौके 1 छक्का, 173 का स्ट्राइक रेट, ये भी अच्छा खेले पाईजान। लेकिन दोनों को मेरे इब्रार ने पकड़ लिया। इब्रार जानी, इब्रार के वेब विजट से निकल नहीं सकते आप, मतलब इब्रार इज किंग शिट, इब्रार द न्यू फ्यूचर राइजिंग बैक स्पिनर, सकलेन मुश्ताक ऑफ द पाकिस्तान टीम। तो इब्रार को ऐसे राइट ऑफ कर नहीं सकते भाईजान, बड़ा बॉलर बन चुका है वो, बड़ा बॉलर बन चुका है। वहां पे मेरे प्रिंसों की विकेट ली थी चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद से विकेट ही विकेट आ रही है। तो ये देखिए ब्लेसिंग्स आ गई, प्रिंसों की ब्लेसिंग आ गई है, तब से विकेट्स ही ले जा रहा है, विकेट्स ही ले जा रहा है भी करना छोड़ दिया अब तो उसने, लेकिन विकेट्स आ रही है भाईजान, विकेट्स नहीं रोक रही। लेकिन देखिए भाई सब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे, तो लियाना ने बोला भाई बबड़ी इंस्पायर्ड तो हूं ना मैं, कोई ना कोई तो दिखाना पड़ता है। देखिए जी फिर बाबर को कंपटीशन कौन देगा, तो बाबर को कंपटीशन देने के लिए लियाना ने बोला मैं हूं ना, तो बाबर आजम वाली बबरी नॉक खेल दी भाई उसने, 24 रन बनाए 24 बॉल में 2 चौके, कोई छक्का ही नहीं है भाईजान, 100 का स्ट्राइक रेट। मतलब बाबर आजम को टफ टाइम दे रहा है, टफ टाइम बाबर आजम के लिए टूर मुश्किल है अगर लियाना की ऐसी खेलता रहेगा। उसके बाद मेरे शाहनगा ने अच्छा फिनिश कर दिया, 17 रन बनाए 10 बॉल में 2 चौके 1 छक्का, और उसकी बदौलत श्रीलंका ने बहुत ही बड़ा, पाकिस्तान की हैसियत से बहुत ही बड़ा स्कोर कर दिया था, 184 कर दिया था। लेकिन पाईजान पिंडी की पिछती तो थोड़ी होप थी कि शायद बना ले कोई ना कोई, लेकिन जिनसे होप थी पाईजान वो पहले ही होप खत्म करके चलेगा। मतलब शुरू के 5-6 ओवर में उन्होंने बोला होप, व्हाट इज होप, होप तो हम ऐसे ही खत्म कर देना, उम्मीद नहीं लगानी पाईजान आपने हमसे। आज मेरे फरहान ने आज नहीं किया भाई, क्या हर मैच में वो करे, मतलब पूरी ट्राई नेशन सीरीज उससे खिलवा लो, फिर वो किंग लिंग पिंग जो तुमने बनाया वो क्यों बनाया है, मतलब हर मैच में फरहान जितवाएगा, टॉप रन स्कोरर है भाई इस बेहतरीन ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, 3 नंबर 1 टीमें जो एक साथ मिल गई है, फरहान उसमें लीड कर रहा है भाई रन से, तो क्या हुआ एक मैच में रन नहीं आया, लेकिन वैसे अच्छा खेल रहा है भाई, वो वैसे अच्छा खेल रहा है। साइम अयूब आज काफी अच्छे टच में लग रहा था, लेकिन फिर से एक बार कन्वर्ट नहीं हो पाया, पाईजान काफी अच्छा खेल रहा था, 17 रन बनाए थे, 27 रन बनाए थे 18 बॉलों पे, 4 चौके बना लिए थे, 1 छक्का भी मार लिया था भाई, 150 का स्ट्राइक रेट था, और मेरे ठीक शाना को एक साथ 3 चौके ही मार दिए थे भाई। ठीक शाना भी मतलब सरप्राइज था, है जानी टैलेंट तो है तेरे में, लेकिन फिर चला गया। मुझे लग रहा है बाबर देख रहा था पवेलियन से खड़ा हुआ तो चला गया, फिर अब क्या करें भाई, अब किंग देख रहे होते हैं तो मसाइल हो जाते हैं ना पिच पे, मैं क्या करूं। फिर किंग रोड्स इज बैक, किंग रोड्स आए पिच पे वैसी, और अगली बॉल पे वो भी चलेगा क्योंकि उनका मूड नहीं था पाईजान आज मुझे लग रहा है कोई आई नहीं जिसके साथ डेटा बहुत ही करे वो, तो कोई आई नहीं थी, तो डिसार्ट थे बाबर भाई आज। तो बाबर भाई ने पूरी 2 बॉल ले ली अपने 0 के लिए, 0 के स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही बाबर आजम खेलते रहेंगे तो एक ना एक दिन कोई और स्कोरर, अच्छा स्कोरर आएगा T20 का टॉप रन स्कोरर। देखिए ऐसी इनिंग खेलते हैं। अब माइटी जिम्बू को भी नहीं अटैक कर रहा है बाबर पिछले मैच में, और अभी माइटी श्रीलंका को भी नहीं कर रहा है, तो मतलब बाबर ने सोच लिया कि नमीबिया पे चांस लूंगा अब मैं, वो बाबर ने दूर अंदेश है ना, बाबर डायरेक्ट वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा है, तो अब वो डायरेक्ट नमीबिया को सोच रहे हैं कि नमीबिया को टारगेट, अपने ग्रुप में ना पाईजान और बाबर आजम टीम से तो बाहर होंगे नहीं, क्योंकि नंबर 1 मोस्ट रन स्कोरर ये वो एवरेज ये वो फलाना ढिमकाना, तो भाई सब कुछ उनके पास है, तो इसलिए टीम से बाहर नहीं हो सकते। देखिए आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। और देखिए भाई मैटर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, मैंने तो बोला अब मैं ना ही समझू, मतलब
तो मेरा तो ऐसा मोमेंट आ गया था भाई। तो मेरे मेरे आगा जी ने बोला बस तू रुक जा, आज मैं हूं ना, मैं दिखाऊंगा खेल के। आगा जी शुरू में इतने इतने फारिग चल रहे थे, मतलब 24 बॉलों पे शायद 22 रन थे आगा जी के, लेकिन आगा जी ने वहां से जो कमबैक मारा ना, मतलब आगा जी थिंक्स ओनली आगा जी कैन डू दैट। 63 रन 44 बॉलों पे 4 चौके 3 छक्के, 143 का स्ट्राइक रेट आगा जी के द्वारा, मतलब ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं भाई, ये तो बहुत रेयर चीज है। और आगा जी देखिए आपको पीक पीक इससे इससे बेहतर नहीं हो सकता। आगा जी ने 120 30 40% दे दिया आपको अपना मैच में, इससे ऊपर आगा जी नहीं खेल सकते। देखिए बाकियों की भी कोई जिम्मेदारी है, पूरा वर्ल्ड कप आगा जी ने अकेले नहीं लेके आना भाईजान, सबको पैसे मिलने अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे, सबको रोटी सबको नान सब मिलेगा, सही है ना। नान वालों को तो अलग देखेंगे सुपर 8 में, लेकिन नान वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए भाईजान सारे मेहनत करेंगे कि अब आगा जी ने सारा, अब आगा जी लोग बोल रहे हैं आगा जी ने फिनिश नहीं किया, आगा जी ने ठेका लिया। अब 10 रन कभी उन्होंने बनाए कवर में एक साथ, वो भी 5 ज्यादा सच बोल दिया मैंने, लेकिन देखिए अब आखिरी ओवर का प्रेशर था भाईजान, आगा जी कभी ऐसे खड़े थोड़ी होते हैं, आगा जी तो शुरू में 13-14 ओवर में चले जाते हैं। आगा जी देखिए लीडिंग फ्रॉम द पवेलियन करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द पिच नहीं करते। तो आगा जी को पहली दफा अलग रोल में देखा तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होंगे ना आपको। खैर आज मेरा उस्मान खान मेरा यूएई का स्पेशल टैलेंट, पीसीबी की जिम्मेदारी है भाईजान, पीसीबी की जिम्मेदारी है लड़के को ग्रूम करना, तो पीसीबी ऐसे ही कर रहा है, लड़के को ग्रूम कर रहा है भाईजान। तो उस्मान खान है भाई, बहुत आउट क्लास खेले भाईजान, 33 रन बनाए, 23 बॉलों में 2 चौके 2 छक्के, 143 का स्ट्राइक रेट, मतलब ओह माय गॉड। और लेकिन हाथ से रीड नहीं हो पाई भाईजान, हसरंगा ने पकड़ लिया, हसरंगा ने पकड़ ही लेना था, जैसे वो खेल रहा था भाई अजीब टुल्ले की तरह खेलता है, पता नहीं क्या प्लेयर है। वर्ल्ड कप में भाई देख लो, मैं तो ना ही समझ रहा हूँ, पाकिस्तान मुश्किल ही हो जाए, सुपर 8 में भी शायद ही पहुंचे, कहीं माइटी नामीबिया पागल हो गई फिर क्या होगा भाई। स्कॉटलैंड की बहुत अच्छी टीम थी, मुझे अभी पता नहीं है वर्ल्ड कप में है या नहीं, लेकिन अगर वो थी ना पाकिस्तान के ग्रुप में तो मसले हो जाने थे, इनको हल्का ले लेते और ये स्कॉटलैंड वाकई में पेल देता पाकिस्तान को। इन्होंने 24 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा था भाई, ऐसा जबरदस्त मारा था ना। तो मेरे शीनू अफरीदी तो फिर क्या था, ईगल को डीगल बनाने में उनको टाइम थोड़ी लगता है, तो उन्होंने फिर पेल देना था। लेकिन खैर अब मुझे ग्रुप में नहीं है तो अब कुछ हो नहीं सकता भाईजान। आईसीसी चाह रहा है भाई किसी तरीके से बायलैटरल हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के अपने लक्षण ही नहीं होते भाई करने वाले। आईसीसी चाह रहा है, मेरा जय शौक चाह रहा है कुछ कमा लूं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखिए भाईजान पाकिस्तान के ऐसे लक्षण नहीं लग रहा है। उसके बाद जहां मैचर बड़े होते हैं वहां आपको पता है एक नाम खड़ा होता है, माय डियर नवाज, मतलब सिंपली आउटस्टैंडिंग इनिंग फ्रॉम नवाज वंस अगेन। मतलब आता है तेज खेलता है चला जाता है भाई का यही काम है, पीक फॉर्म लगी है, पता नहीं कहीं पीक पे पकड़ लिया भाई नवाज को। 27 रन बनाया भाई 16 बॉलों में, 1 चौका 2 छक्का, 168 ऑलमोस्ट 170 का स्ट्राइक रेट भाई, आउट क्लास खेल रहा था। ये तो मेरे राना फहीम ने लुटिया डबो दी, 7 रन बनाए 6 बॉलों पे, वरना भाई मैच अपना था, 6 रन ये मैच पाकिस्तानियों को मिल जाना था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अब मैं क्या करूं देखिए। लेकिन अब संडे को है फाइनल, द मेन फाइनल ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन इन द आईसीसी करंट सेटअप। देखिए वर्ल्ड कप से पहले बहुत बेहतरीन सीरीज है, पाकिस्तान ने मजीद नामीबिया और बांग्लादेश और नान गैंग को अप्रोच नहीं करता भाईजान, क्योंकि उनकी अपनी हरकतें शुरू हो गई, तो नान गैंग को अप्रोच नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जिम्बाब्वे को यहीं पे रोका जा रहा है कि 1-2 सीरीज और कर ले, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए ना, नामीबिया जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड हो जाए, स्कॉटलैंड थोड़ी बेहतर टीम है, लेकिन अगर वो हो जाए तो मतलब बायलैटरल खेलने को, और तो वर्ल्ड कप से पहले अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए पाकिस्तान की हिकमत अपनी मुझे सही लग रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप में इनको ही तो मारना है। वर्ल्ड कप में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, इंग्लैंड भी नहीं है ना, वर्ल्ड कप में इंडिया भी नहीं है। तो पाकिस्तान की जैसे हिकमत अमली चल रही है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जरूर मिलेगा, ऐसा मेरे आगा जी को लगता है। उम्मीद है कि आगा जी अपने मंसूबे में कामयाब होंगे भाईजान, कामयाब होंगे। यार भाई वो काफी टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद रोको वापस आ रहे हैं भाई, रोको फील्ड पे वापस आएंगे और हमें बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। उनका भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग संडे को ओडीआई शुरू हो रहा है भाई, साउथ अफ्रीका। अब टेम्बा को आड़े तो लेंगे, अब मैं बता रहा हूँ, अब रोको आ गए ना, अब टेम्बा लैम्बा हो जाएगा। अब बोलना बोलो, छोटा बोलो, जो बोलना है बोलो भाई। अब विराट कोहली खड़ा होगा पॉइंट पे, 2-3 गालियां करानी, टेम्बा और शांत सन्नाटा टेम्बा, क्योंकि भाई किंग का ऑरा अलग है भाई। रियल किंग जो होते हैं उनका ऑरा अलग होता है, उनको सिर्फ फील्ड पे आना होता है, उनकी प्रेजेंस ही काफी है। खैर वो देख लेना, किंग करके दिखाएंगे तो मैं वो बोलने की जरूरत ही नहीं, इतने बड़े प्लेयर हैं वो करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। खैर मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।